आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार एक प्लान क्या लेके आई। विपक्षी दलों में और कई तबकों में सुगबुगाहट मच गई कि ये आने वाले चुनाव की तैयारी है। जनसंख्या के लिए प्लान रोकना और उसके लिए ड्राफ्ट बनाना, उसको चुनाव से कैसे जोड़ा जा रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह, विपक्षी पार्टियों को इसमें क्या गलत नजर आ रहा है और योगी के प्लान में क्या वाकई में राजनीति छिपी है, इस पर चर्चा करेंगे आज अपने स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए और आप खुद समझिए कि योगी आदित्यनाथ सरकार की ये जो नई जनसंख्या नीति है उसका ड्राफ्ट क्या कहता है, क्या कुछ बदल जाएगा अगर ये नीति लागू होती है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। सीएम योगी के इसी बयान के साथ यूपी में नई जनसंख्या नीति का ऐलान हो गया है। सीएम योगी ने लखनऊ में नई जनसंख्या नीति को जारी किया और साफ कहा कि जनसंख्या नीति वक्त की जरूरत है और इसे सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट राज्य के विधि आयोग ने तैयार किया है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड कर 19 जुलाई तक जनता की राय मांगी गई है। यूपी में आबादी को कंट्रोल करने का प्लान क्यों तैयार किया गया है, पहले ये समझ लीजिए। यूपी आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। आंकड़ों की माने तो यूपी की आबादी 2011 में करीब 20 करोड़ थी, जो देश की आबादी का करीब 16.5% थी। लेकिन 10 साल में ही यूपी की आबादी करीब 23 करोड़ तक पहुंच गई है, यानी 10 साल में 3 करोड़ की आबादी बढ़ चुकी है। आबादी बढ़ने की वजह से संसाधनों की कमी होने लगी है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इस जिससे व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। यूपी में आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही योगी सरकार ने ये प्लान तैयार किया है, जिसमें 1 या 2 बच्चों के पेरेंट्स को कई तरह की छूट देकर प्रोत्साहित किए जाने का जिक्र है, जबकि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर इन छूट से हाथ धोना पड़ सकता है। सबसे पहले बात सरकारी नौकरी की। ड्राफ्ट के मुताबिक अगर 1 या 2 बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि 2 से ज्यादा बच्चे वाले पेरेंट्स को सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो 1 बच्चे के पेरेंट्स को नौकरी में 4 इंक्रीमेंट, जबकि 2 बच्चे वाले पेरेंट्स को 2 इंक्रीमेंट्स का फायदा मिलेगा। वहीं 2 से ज्यादा बच्चे वाले माता पिता को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। 1 या 2 बच्चे वाले पेरेंट्स को सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा, जबकि 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ड्राफ्ट के मुताबिक 1 या 2 बच्चों के माता पिता को घर खरीदने में सब्सिडी मिलेगी, जबकि इससे ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स को इसका फायदा नहीं मिलेगा। 1 या 2 बच्चे वाले पेरेंट्स को बिजली पानी बिल में छूट का जिक्र है, जबकि इससे ज्यादा बच्चे वालों को ये छूट नहीं मिलेगी। जनसंख्या कंट्रोल के इस ड्राफ्ट को सीएम योगी ने विकास का हथियार बताया है। वहीं इस पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। विपक्ष ने इसे चुनावी हथकंडा बताया है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तो विवादित बयान तक दे डाला। बच्चे पैदा हमारे बस में नहीं है, हमारी शादी हुई है तो अल्लाह के बस में है। अगर उसने हमारी मुकद्दर में लिखा है कि तुम्हारे 2 होंगे, 1 होगा या 10 होंगे, तो तुम कैसे रोक लोगे। विरोधी भले ही योगी सरकार की इस पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन हकीकत ये है कि देश की बढ़ती आबादी कहीं न कहीं चिंता का कारण बन रही है। देश की जनसंख्या करीब 135 करोड़ तक पहुंच गई है।
ऐसे में अगर जनसंख्या नीति बनाकर अभी जागरूकता नहीं फैलाई गई तो जनसंख्या विस्फोट देश के संसाधनों पर गहरा असर डाल सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो बढ़ती आबादी चिंता का विषय है, लेकिन इसको लेकर नेशनल वाइड पॉलिसी क्यों नहीं आ जाती है और चुनावी साल में ही ये ड्राफ्ट लाने की क्या जरूरत आन पड़ी है? क्या इसमें राजनीति देखनी चाहिए या फिर ये समझना चाहिए देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आ रही हैं और धीरे धीरे राज्य जो है अपने स्तर पर इसे लागू कर रहे हैं और इसमें राजनीति नहीं तलाशनी चाहिए? तो क्या है इसके सही मायने, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ेंगी और डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, चुनावी साल से पहले ये ड्राफ्ट, ये पॉलिसी और उसको लागू करने की मंशा कुछ नुकसान आपको पहुंचाती दिखती है या आप इसका स्वागत करते हैं? ये मौजूदा हालात की जरूरत है। देखिए पिनाक जी, इसमें नुकसान और फायदे का इशू है कि समाजवादी पार्टी का क्या नुकसान होगा और क्या फायदा है। ये मेरा कोई व्यक्तिगत इशू नहीं है, ये इशू एक देश का इशू है और देश के सामने ये बातें रखनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से रखनी चाहिए। जो सबसे बड़ी विडंबना है, आज बीजेपी जब 6 महीने चुनाव रह गए हैं तो इस तरीके की बात को कह करके अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना चाहती है। आज बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई एक बड़ी समस्या है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। देश में जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है, कोरोना जैसी एक बड़ी बीमारी आई, उसको सही तरीके से उसका इंतजाम नहीं कर पाई, लोगों को ऑक्सीजन, बेड और तमाम तरीके की चीजें मुहैया नहीं हो पाई, लोग परेशान रहे। तीसरी लहर आ रही है, उसकी कोई तैयारी नहीं है, ना किसी तैयारी का ये किसी तरीके से सर्वदलीय बैठक करके उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज आप समझिए कि अपने तो आप कह रहे हैं समस्याओं कि महंगाई है, बढ़ती हुई किसानों की दिक्कतें हैं, उत्तर प्रदेश में अपराध है, ये तमाम मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए आप एक ऐसा मुद्दा लेकर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं ज्यादा सुर्खियां बटोरेगा और मूल जो दिक्कतें हैं रोजमर्रा की उनसे ध्यान हटाएगा। अनिला जी, ये ड्राफ्ट लाना था तो पहले ले आते, ऐसा तो है नहीं कि जनसंख्या अभी दिक्कत बनी है। अभी जो स्थितियां हैं महंगाई की, किसान की और अपराध की, उससे ध्यान हटाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये लोग जितना आरोप लगाएंगे ना, जितना इस पॉलिसी की बैशिंग करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि ये लोग उत्तर प्रदेश के विषय में नहीं सोच रहे हैं, केवल और केवल ये पॉलिसी की बैशिंग नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, समाजवादी पार्टी ने ये नहीं कहा पॉलिसी खराब है, उन्होंने कहा कि इतने साल से 5 साल से आप सत्ता में थे, तब याद नहीं आई ये पॉलिसी। जनसंख्या तो एक लंबे वक्त से इशू है, 6 महीने पहले याद आती है, वो भी तब जब कोरोना, जब अपराध, जब महंगाई, जब किसान, ये मुद्दा कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत का सबब बन सकते हैं, उनसे ध्यान हटाने की कोशिश है। मैं इसी पर आ रही हूँ, आपने बीच में मुझे टोक दिया, मैं इसी पर आ रही हूँ, है ना। मैंने बात करी ही थी कि आपने टोक दिया। जी जी जी। तो ये जितनी बैशिंग करेंगे उतना ही अच्छा है। और जहां तक ये लोग टाइमिंग का बार बार प्रश्न उठाते हैं, 2017 में हम सत्ता में आए, ठीक है, तो अगर हम 2018 में लाते तो ये कहते 2019 में चुनाव है, इसलिए आपके दिमाग में चुनाव था, आप ये जनसंख्या के ऊपर पॉलिसी लेकर आ रहे हो, ठीक है। आप इनकी माइंडसेट देखिएगा, 2019 के चुनाव हो गए, 2020 में हम 2 सख्त कानून ऐसे लेकर आए जिसके ऊपर इन्होंने छाती पीट कर खूब रोए हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉ, रिलीजन कन्वर्जन लॉ क्यों लेकर आए आप, लव जिहाद होता है तो हो जाने दो, मूक बधिर जो बच्चे हैं, दिव्यांग जो लोग हैं, गरीब महिलाएं हैं, जो बहुत नादान टाइप के लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार से मूर्ख बना के अगर उनका धर्म परिवर्तन होता है हो जाने दो, कानून क्यों लेकर आए, खूब छाती पीट कर रहे हैं, ठीक है। डैमेज प्रॉपर्टीज एक्ट लेकर आ गए कि अगर गुंडागर्दी दंगे में अगर आप प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब आ गया 21। अब हम अगर इसको लेकर आ रहे हैं तो अब बता दीजिए हमने कहां पर टाइम गैप दे दिया। अब 21 आज जब करे 22 का चुनाव हो रहा है, अरे 22 में भी सरकार हमारी बनेगी, अगर हम 23 में लेकर आएंगे आप कहेंगे 24 का चुनाव हो रहा है। ये तो कोई तरीका नहीं है ना, चुनाव तो आप लोग काम करने नहीं देना चाहते हैं, खुद करते नहीं है, इनको करने नहीं देना चाहते हैं। हमसे पूछ रही है जी। जी, ये अनिला जी कह रही हैं कि देखिए आपको तो कहीं भी सुकून नहीं है, तब लाते तब भी दिक्कत होती है, आज लाते अब भी दिक्कत होती है। देश के हित में अगर कोई पॉलिसी ला रहे हैं तो उसे खुले दिल से उसका समर्थन कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, समझाइए। पिनाक जी, यही तो हम कह रहे हैं। अभी इन्होंने कहा साहब ये बैटिंग करेंगे मेरा फायदा होगा, ये फायदे की तलाश में तो है, ये सिर्फ इनको हर जगह फायदा दिखता है। आज प्रदेश की जनता मर रही है। अगर फायदा दिखता है तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं अजीज खान साहब, डॉक्टर साहब आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि अगर फायदा दिखता है तो हाँ भाई ये तो देश के फायदे में है, आप बीजेपी का फायदा मत होने दीजिए, आप कहिए कि इस पॉलिसी का हम खुले दिल से समर्थन करते हैं और समाजवादी पार्टी की भी सरकार बनेगी तो भी ये पॉलिसी हम लागू रखेंगे, बहुत अच्छी पॉलिसी है।
देखिए पिनाक जी, मैं पूरी बात कंप्लीट कर लूं, अनिला जी को लंबा वक्त हुआ। मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि 7 साल से अगर सरकार थी केंद्र में, तो ये पूरे देश की आपदा है, देश की राष्ट्रीय प्रॉब्लम है, केवल ये उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि 6 महीने जो चुनाव के बचे हैं, 6 महीने बाद अगर ये कानून को बाद में इस पर मशवरा तैयार हो, बाद में डिस्कशन हो, 6 महीने में सारी समस्या हल हो जाएगी। 6 महीने में अगर ये कानून 6 महीने के पहले आ जाएंगे तो इसका मतलब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मकसद सिर्फ है लोगों को उलझाना। अगर इनका मकसद ठीक हो तो 4.5 साल पहले इस पे विचार कर सकते थे, मसौदा लाते, इस पे बात करते, इस पे विधानसभा में बहस होती, संसद में बहस होती। 7 साल से ये सरकार में, लेकिन मामले को उलझाना। एक दूसरी बात मैं करना चाह रहा हूं, देखिए ये जितने भी कानून लाते हैं या जिस भी तरीके की बात करते हैं, इनका मकसद सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करना और एक विशेष कौम को टारगेट करना। इनका मकसद तरक्की से नहीं है, इनका मकसद विकास से नहीं है। ये इस देश के और प्रदेश के विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। नहीं, ये बताइए ना, ये बताइए ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि कौम, सुनिए ना, आप कह रहे हैं कौम से टारगेट करना है। ये बताइए, जनसंख्या के कानून जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जो भी धर्म है, जो भी इंसान है हिंदुस्तान में, उस पर लागू होगा, तो एक कौम कैसे टारगेट हो रही है इसमें? मुझे समझाइए, शायद मुझे कुछ मकसद इनकी सोच है, विचारधारा है। अरे भाई, कानून तो सबके लिए समान है ना, आपने कहा नहीं, कानून तो सबके लिए समान है ना। डॉक्टर अजीज खान, आपके लिए भी कॉमन है, अनिला जी के लिए कॉमन है। मेरी बात सुन ले प्लीज विराट जी। देखिए इन्हीं के लोग बयान दे रहे हैं, साक्षी महाराज बयान दे रहे हैं, गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं, तमाम 4-4 शादियां करो, 20-20 बच्चे पैदा करो। साहब ये क्या है? ये क्या तमाशा है? आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों तो लागू तो उन पे भी होगा ना, ये साक्षी महाराज के कानून पर भी लागू होगा। और एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, एक तरफ 4 शादी और 16 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। भाई मैं क्या कह रही हूँ, मैंने क्या कहा? अभी हम एक मौलाना साहब को सुन रहे थे, मौलाना साहब ने कहा ईश्वर की देन है, 10 हो 20 हो कोई रोक नहीं लग सकती, इस पे तो अल्लाह तय करेगा। ठीक है, साक्षी महाराज कह रहे हैं 10-20 पैदा कर लीजिए, कई मुस्लिम नेता कहते हैं कि हमें अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक बनना है। तो ये बयान तो आते रहते हैं, लेकिन कानून अपने हिसाब से चलता है ना। कानून ये नहीं देखता साक्षी महाराज ने क्या कहा या फलां नेता ने क्या कहा। कानून तो लिखित है, वो तो सबके लिए समान है, वो नहीं देखेगा कि साक्षी महाराज हैं या खान साहब हैं या कोई और डिसूजा साहब हैं, वो नहीं देखेगा। तो इस कानून का आप स्वागत करते हैं, आप मुझे बता ही नहीं रहे। पिनाक जी मेरे 2-3 सवाल है। अनिला जी ये कृपया बताइए, ये इस कानून को ला रही हैं, इनका हम स्वागत करते हैं, इस पे मशवरा हो, इसका मसौदा तैयार हो, डिस्कशन हो, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, कितना ये जनता के हित में है, कितना जनता के हित में नहीं, एक चर्चा का विषय हो, चर्चा होगा, इस पे एक सर्वदलीय बैठक हो, उस पर चर्चा होगा। मुद्दा हम ये जानना चाहते हैं, इन्होंने बेरोजगारी के लिए क्या प्लानिंग किया है? जो बेरोजगारी बड़े स्तर पे 12% बढ़ गई है, आज इन्होंने महंगाई पे क्या इनकी प्लानिंग है, जरा ये बताएं। देश में गरीबी बढ़ रही है, उस पर क्या प्लानिंग है? जीडीपी की स्थिति बिल्कुल -23% तक चला गया है, उसकी क्या प्लानिंग है? आज तीसरी लहर जो आ रही है, क्या तैयारी है? इन्होंने कहा था साहब इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे, आज ये सारे देखिए, आज सुनिए ना, सुनिए, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। डॉक्टर खान साहब, डॉक्टर खान, मैंने आपके सारे सवाल सुन लिए। ये सवाल आज की डिबेट से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं अनिला जी के पास ये सवाल लेके जाऊंगी। आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसका जवाब आप सीधे सीधे उसी का दीजिएगा, ठीक है? मैंने आपकी सारी बात सुनी, तसल्ली से सुनी। क्या समाजवादी पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करती है, और अगर सत्ता में आएगी तो क्या वो भी ऐसे कानून लाएगी? पिनाक जी, 2 शब्दों में मैं अपनी बात कह रहा हूं। कानून बनाना और उसका इंप्लीमेंट करना, ये 2 चीजें हैं। आप समझिए, नसबंदी लागू किया था इंदिरा गांधी जी ने, और उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उसका क्या हक हुआ? क्या उससे कोई बेनिफिट हुआ? कानून बनाना बड़ा इशू नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करना बड़ा इशू है। आज लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। नहीं, तो आप कानून नहीं लाएंगे, जरूरत है। आप कानून के समर्थन में नहीं है। देखिए, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं आपका तरीका अलग हो सकता है, आप हाँ या ना में जवाब भी नहीं दे रहे कि आप कानून के समर्थन में खड़े हैं कि अगेंस्ट खड़े हैं। कैसे हो सकता है? अरे जवाब हाँ ना में कैसे? भाई आपको कानून लाना, सवाल बड़ा है तो जवाब भी बड़ा होगा, सवाल बड़ा है तो जवाब भी बड़ा होगा। पिनाक जी, आप इस कानून के समर्थन में खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? देखिए, मैं थोड़ा एक आंकड़ा देना चाह रहा हूँ, प्लीज मुझे मौका दे दें। आप देखिए, केरला है, वहां पे लिटरेसी रेट कितना है? 96% है। वहां पे फर्टिलिटी रेट देखें आप 1.8। समाजवादी पार्टी चुनाव में उतरेगी तो कहेगी कि हाँ हम कानून लाएंगे, जनसंख्या के लिए नीति लाएंगे, कहेगी। मैं देखिए, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं,
आज जो प्रदेश साक्षर है वहां ऑटोमेटिक जनसंख्या दर कम है। अच्छा, चलिए तो एक लंबा प्रोसेस करते हैं, तब तक हमारा जनसंख्या का बम फूट जाए। हम इंतजार करते हैं कि कब पढ़ेंगे, कब जागरूक होंगे, कब उनके हृदय में विचार आएगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तब जाके बात होगी। हमारे साथ एक मिनट रुकिएगा। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं। विनोद जी, आपने अनिला जी को भी सुना और डॉक्टर खान को भी सुना। देश में बढ़ती आबादी एक दिक्कत है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी दूसरे मुल्क भी चिंता जता चुके हैं। भारत की बड़ी आबादी और भारत के विकास में रोड़ा है, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आज हम एक उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो जस की तस बनी हुई है समस्या। तो ऐसे में क्या अब देश की जरूरत है ये कानून, इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए, या जैसे कि खान साहब कह रहे हैं तरीके बदलने चाहिए? देखिए पिनाक जी, मैं दोनों लोग सुन रहा था। देश की आबादी की को लेकर के चिंता 1952 से इस देश के सरकारों ने और नेताओं ने की है। जनसंख्या नीति 1952 में भी आई थी। अभी खान साहब इंदिरा गांधी के जमाने की जिक्र कर रहे थे, हम तो उस दौर के गवाह हैं। इमरजेंसी के टाइम में जब जबरन नसबंदी करके आबादी पर के सवाल को हल करने की कोशिश की गई, उसका नुकसान हुआ। पहली बात तो यह है कि जो जनसंख्या नियंत्रण का मामला है, इसका किसी धर्म से संबंध इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समस्या पूरी देश की है, सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि खाली एक विशेष धर्म के लोगों में ज्यादा बच्चे पैदा होते हो। ज्यादा बच्चे जो है वो सामाजिक कारण ज्यादा है, आर्थिक कारण ज्यादा है, उसका धार्मिक उससे लेना देना नहीं है। अगर धर्म के आधार पर देखें तो अगर 2011 की सेंसस देख लें तो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और तमाम सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। लेकिन मेरे 2-3 सवाल है इसको लेकर, नीति को लेकर के। पहली बात तो यह है कि वाकई जनसंख्या की समस्या को लेकर के अगर योगी सरकार इतनी ही गंभीर थी तो चुनाव के बाद, पहली बात तो चुनाव घोषणा पत्र में इन्होंने नहीं रखा, उसको चुनाव घोषणा पत्र में रखना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव के बाद लागू करना चाहिए था। और नंबर 3, इसको लेकर के जागरूकता को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने अभियान चलाए, करोड़ों रुपए के 5 साल में विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे यही सवाल मैं अनिला जी के पास लेके जाती हूं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जागरूकता के लिए कितने विज्ञापन दिए, एक विज्ञापन अगर बता दें अनिला जी, तो आपने जागरूकता अभियान नहीं चलाया, आपकी नीति तो ठीक है लेकिन आपकी नीयत में है कहीं ना कहीं राजनीति जरूर है। ठीक है, और ना आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, ना सबके साथ सलाह मशवरा किया। अचानक से जब आपको लगा कि बहुत नेगेटिविटी हो रही है आपके लिए, चुनावी साल आने वाला है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कोरोना है, किसान हैं, अपराध हैं, तो आपने ध्यान भटकाने के लिए ये नीति लेकर आ गए। अगर वाकई में नियत होती तो पहले आती और प्लस सबका सलाह मशवरा करके आती और आप एक बड़ा एग्रेसिव कैंपेन चलाते इसके लिए। नहीं, सलाह मशवरा तो अभी तो मसौदा लेकर आए हैं ना, जिसको जो इनपुट देना है वो अपना इनपुट भी दे सकते हैं, उसके बाद डिस्कशन होगा और उसके बाद कानून बनेगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि डिस्कशन भी नहीं होगा और हमारा कोई इनपुट भी नहीं लिया, दे आर मोर देन वेलकम टू गिव देयर इनपुट। पर जिनको इसके ऊपर राजनीति करनी है वो बिल्कुल करें, शौक से करें, क्योंकि बात यहाँ पर राजनीति की नहीं है, बात मेरे राष्ट्र की है, बात मेरे प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं फिनाजी, मैं सुनती हूँ, मैं अलग अलग राजनीतिक दलों के व्यक्तियों के द्वारा सुनती हूँ, मैं पत्रकारों के द्वारा सुनती हूँ, जो और भी जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उनसे भी सुनती हूँ, और जिस प्रकार की बातें करते हैं, पर एक बात कोई नहीं कहता, शायद आप अप्रिशिएट कर सके, यहाँ बात महिलाओं की हो रही है। महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन बनाकर छोड़ा हुआ है। अगर बेटा पैदा नहीं हो रहा है, बेटी पैदा हो रही है, तो बेटी पे बेटी, बेटी पे बेटी, बेटी पे बेटी करते चले जाओ। अगर आपको अपने खेत में ज्यादा हाथ चाहिए तो बेटे हैं तो 4 बेटे और कर लो। अब मैं अपने प्रदेश की बात करती हूँ, यहाँ पे तकरीबन जो है, अब मोटा देखिए 9.53 करोड़ जो यहाँ पे महिलाएं हैं, जिसमें कि शादीशुदा आदि यानी ऑलमोस्ट 5 करोड़। आपकी नीति पर सवाल नहीं उठ रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी नीति है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ और उसकी कद्र करती हूँ आपके जज्बात की। लेकिन यहाँ पर नियत पे सवाल हो रही है, टाइमिंग पे सवाल हो रही है और उसके तरीके पे सवाल हो रहे हैं। नहीं, अगर जो सवाल उठाते हैं उनको लगता है कि ये गलत कदम है, तो बिल्कुल आप हर रोज हर वक्त टीवी पर बैठिए, सोशल मीडिया पे बैठिए, आप बैठ के करिए, आप भाषण दीजिए और कहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी नीयत में खोट है, वो जनसंख्या के ऊपर ये पॉलिसी लेकर आ रही है। बोलिए खूब, जितना आपको कड़वाहट उगलनी है सरकार के लिए खूब उगलिए।
यहाँ लेकिन तो योगी विनोद जी जो है अग्निहोत्री जी, किसी के लिए क्या आपको अपीजमेंट लगता पॉलिटिक्स नहीं करने कि के लिए नहीं बैठे हुए हैं, उनको ये देखना है कि उत्तर प्रदेश का भला किसने है। ये एक स्टेट इशू नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है और उसको देश के तरीके से डील होना चाहिए और जिस तरह से नेशनल लेवल पॉलिसी इस पर बननी चाहिए थी, ना कि जिस स्टेट में चुनाव आ रहे हैं या जिस स्टेट के मुफीद होता है ये 2 चाइल्ड पॉलिसी उस हिसाब से। और क्या वाकई में सरकारी नौकरियां अब जब सिकुड़ती जा रही हैं, लिमिटेड होती, एक सेकंड विनोद जी, और किस तरह से जब सरकारी नौकरियों की संख्या सिकुड़ती जा रही है, ऐसे में क्या वाकई में एक बहुत इनकरेजिंग स्टेप होगा? नहीं, देखिए, सरकारी नौकरियां सिकुड़ती जा रही हैं, उसके कारण दूसरे हैं। सरकारी नौकरियां इसलिए सिकुड़ती जा रही हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन बढ़ाते जा रहे हैं। जब आप प्राइवेटाइजेशन बढ़ाते जाएंगे तो सरकारी नौकरियां अपने आप सिकुड़ेंगी, नंबर 1। दूसरा, जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिस तरह से अनइवन और अनइक्वल है और गरीब अमीरी की बढ़ती जा रही है, उसके पीछे हमारी आर्थिक नीतियां, मतलब मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्थिक नीतियां जो 1991 के बाद से लागू हुई वो बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जहां तक जनसंख्या नियंत्रण की बात है कि उसकी बात, डॉक्टर खान साहब, ये नीति पर जब विचार विमर्श होगा तो समाजवादी पार्टी कहां खड़ी होगी? साथ खड़ी होगी? उनको भी लगता है जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए? देखिए पिनाक जी, इनमें जो मसौदा तैयार हुआ इसके 4 मुख्य बातें हैं, मैं जरा उस पर चर्चा कर लूं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि मैं हरदम विरोध नहीं करना चाह रहा हूं, जरा चर्चा भी होना चाहिए। जी जी जी। इन्होंने कहा साहब सरकारी नौकरियों में लाभ नहीं देंगे। साहब ये मैं जानना चाह रहा हूं, उन्होंने सरकारी नौकरी पैदा कितना किया 4.5 साल में? जरा इसका आंकड़ा दे दें नीले। इन्होंने कहा राशन कार्ड पर 4 लोगों से ज्यादा, 4 सदस्यों से ज्यादा का लाभ नहीं मिलेगा। हमें जानना चाहता हूं ये लाभ दे ही क्या रहे हैं? जिस तरीके से तमाम स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव, अभी साहब उसमें वो चुनाव नहीं लड़ सकते साहब। जो चुनाव लड़ेंगे कौन लड़ने दिया आपने तो लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ाया, गला घोट दिया। आप जिस तरीके से आपका संविधान और लोकतंत्र पे विश्वास ही नहीं है, जिस तरीके से आपका चुनाव हुआ, निकाय का चुनाव हुआ, जिस तरीके से जिला पंचायत का चुनाव हुआ, आपका ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, साहब उसको तो आपने पूरी तरह से आपने उसको गला घोट दिया। अनिला जी, तो मुझे ये लगता है या तो इन्होंने ये पॉलिसी को पढ़ा नहीं है ना। अगर पढ़े होते तो इस प्रकार से ये जो इन्होंने अभी सवाल किया ये सवाल नहीं करते। साहब ये बताइए, ये जो पॉलिसी है कब से लागू होगी? मैं प्लीज मुझे मौका दे। देखिए अनिला जी, आपने ये कहा कि साहब ये कंडीशन है, 2 बच्चे अगर होंगे, 2 बच्चे ज्यादा होंगे तो ये प्रतिबंध रहेगा। मैं कह रहा हूं ऐसा करिए, आप इसको प्रमोट करिए। मेरी बात सुनिए, आप बच्चों पे प्रतिबंध लगाने के बजाय बल्कि जो कम बच्चे पैदा करें उनको हम प्रमोट करेंगे, प्रमोट तो हम उत्साहित करेंगे। चलिए देखना होगा कि प्रमोट तो हम एक लंबे वक्त से कर रहे हैं। बच्चे 2 ही अच्छे, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा कभी नहीं, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारा 1, ये ना जाने कितने वक्त से सुन रहे हैं। लेकिन जनसंख्या, आबादी जो है वो समस्या जस की तस बनी हुई है। लेकिन 5 साल में जो याद नहीं आया वो आखिरी 6 महीने में याद आया, ये भी सवाल है। कितने जागरूकता अभियान चले, ये भी सवाल है। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक खुलकर हाँ या नहीं कह रही है कि वाकई में प्रदेश के लिए, देश के लिए इसकी जरूरत है और समाजवादी पार्टी इस कानून के साथ खड़ी होगी, भले ही टाइमिंग पर सवाल दे। समाजवादी पार्टी की भी कोई क्लियर कट टिप्पणी नहीं है। और क्या सिर्फ सरकारी नौकरियों से जो सिकुड़ती जा रही हैं उसमें अगर बच्चों को लेकर पॉलिसी बनाई जाए तो उससे बस काम हो जाएगा, या वाकई में इसे बड़े पैमाने पर लागू करने की जरूरत है? कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए सवाल उठाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।